हरे कृष्णा दोस्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत साल 2024 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और निर्जला एकादशी व्रत में जल हमें कब पीना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे भक्तों के प्रश्न भी है, क्या हम पहली बार ये व्रत शुरू कर सकते हैं, मतलब एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो क्या निर्जला एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का समाधान आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बात करें निर्जला एकादशी व्रत के बारे में, तो देखिए, निर्जला एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला मतलब बिना जल के। अन्य जितनी भी एकादशी आती है, जैसे कि साल भर में 24 एकादशी होती है और जिस वर्ष में अधिक मास लगता है उस वर्ष में एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है, क्योंकि हर महीने में 2 एकादशी होती है। तो वैसे तो प्रत्येक एकादशी में आप जल भी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी में नियम के अनुसार बिना जल के ये व्रत धारण करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है, इस व्रत को अगर हम धारण करते हैं बिना जल के तो इससे पूरे वर्ष भर की एकादशी का फल हमें मात्र निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से प्राप्त हो जाता है। और इसका कारण यह है कि ज्येष्ठ मास की गर्मी में बिना पानी के व्रत करना बेहद मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है और इसका फल भी कई गुना हमें प्राप्त होता है। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। समस्त प्रकार के पाप कर्म, चाहे वे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के, संचित पाप कर्म हो, जैसे कि कायिक, वाचिक, मानसिक, किसी भी प्रकार का पाप कर्म इस व्रत को धारण करने से समाप्त हो जाता है और किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सुहागन महिला इस व्रत को धारण करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है और अगर संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखा जाता है तो उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को नियम पूर्वक धारण करने से समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर आप किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, जैसे कि आप वर्ष भर में किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो भी आपको निर्जला एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी व्रत से आप एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। फिर हर महीने आप शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार एक एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं, किस दिन हमें व्रत धारण करना चाहिए, कौन से दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जून को और यह सुबह 4:43 पर शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर है। तो ऐसे में 17 जून और 18 जून दोनों ही एकादशी तिथि सूर्योदय काल में शुरू होने वाली है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। देखिए, अगर दोनों दिन एकादशी तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त होती है तो दूसरे दिन की एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जो एकादशी 17 जून 2024 को है वह 10वीं युक्त एकादशी मानी जाएगी और 18 जून की जो एकादशी है वह द्वादशी युक्त एकादशी है। तो द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है हमेशा ही श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी दिन व्रत धारण करना चाहिए। तो वैसे तो 17 जून को पूरे दिन एकादशी रहेगी, लेकिन ये 10वीं युक्त एकादशी है।
फिर भी बहुत से स्थानों में एकादशी का व्रत 17 जून को भी किया जाएगा और 18 जून को भी कई स्थानों में व्रत किया जाएगा। लेकिन 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाएगा। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जून को सुबह 6:24 पर और द्वादशी तिथि का समाप्त हो रहा है 19 जून को सुबह 7:02 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पारण हम कब करें? पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो सुबह 5:24 से सुबह 7:28 तक। तो ये लगभग 2 घंटे का समय होगा, जिस समय में आपको अपना व्रत खोल लेना है। अब बात करें कि निर्जला एकादशी के व्रत में जल हमें कब पीना चाहिए, तो देखिए निर्जला एकादशी की जब तिथि प्रारंभ होती है तो एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय काल तक जल और अन्न दोनों ही ग्रहण नहीं किया जाता। मतलब नियम के अनुसार पूरे 24 घंटे तक निर्जला एकादशी का व्रत मतलब निर्जल रहकर ये व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे 24 घंटे की एकादशी नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में यह भी कहा गया है कि अगर आप सुबह सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक मतलब सूर्यास्त होने के 1.5 घंटे बाद अगर आप जल पीते हैं तो भी आपको इस एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। और अगर 24 घंटे का पूरा निर्जला व्रत धारण करते हैं जैसे कि सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक, तो ऐसे में 24 एकादशी का फल हमें प्राप्त होता है। तो अब जैसे भक्तों की जैसी क्षमता होती है उस प्रकार जैसे उनकी शारीरिक क्षमता है आपको उसी प्रकार से आप चाहे तो 24 घंटे तक निर्जल रह सकते हैं या फिर चाहे तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जल रह सकते हैं। उसके बाद से आप पूजा करने के बाद शाम की पूजा करने के बाद जल ले सकते हैं। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करके आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और मानसिक रूप से भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपका यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए और किसी भी प्रकार की जाने अनजाने इस व्रत से आपसे भूल हो जाए तो उसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांग ले। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। फिर पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के नाम के मंत्र का स्मरण करते रहिए। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद मंत्रों का जप करना, भजन कीर्तन करना, गीता का पाठ करना या भगवान श्री हरि विष्णु के गुणों का वर्णन करना, इस प्रकार से एकादशी की रात्रि व्यतीत करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और जो भी हमारी मनोकामना होती है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। फिर द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद से ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी का जो व्रत होता है दशमी से द्वादशी तक माना जाता है, मतलब 3 दिनों का लगभग ये व्रत हो जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको संक्षिप्त रूप से एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में बताया है। निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।